कैश ये किसने निकाला? बेटा देख कौन है। अरे इतनी रात को इसको बोल रहे हैं आप जाके देखिए ना कौन है। अरे शांति से खाना भी नहीं खाने देते। कौन है भाई? कौन है? क्या क्या? चल अरे अभी तो कुछ करो नहीं। देखो बचाओ उसको। मेरी बेटी को छोड़ो। एक एसआईटी टीम का गठन किया। गौरी जी, ये स्पेशल टीम है। आज से आपका केस यही हैंडल करेंगे। 4 लोग थे, सबने हेलमेट पहन रखा था। मेरी बच्ची मिताली उसको घसीट कर ले गए और उसके साथ, और इन्होंने कुछ नहीं किया। मैं बचाने गई तो मेरे साथ भी किया। मैंने ये करा था। हाँ सर, रिपोर्ट थाने में। घर के बाहर की सीसीटीवी फुटेज भी मिली। 4 बाइक्स थी, चारों के रजिस्ट्रेशन नंबर मैंने आरटीओ में भेज दिए। रजिस्ट्रेशन नंबर्स फेक होंगे। हाँ सर, अभी तक तो यही होते आ रहे हैं। उन बाइकर्स के बारे में कुछ और बता सकती है? चाहे छोटी से छोटी बात, मतलब किसी की कोई आदत या बोलने का तरीका। बात करने का वक्त ही कहाँ था। सब तो राक्षसों की तरह हमारी इज्जत लूटे जा रहे थे। नवी मुंबई, इस गैंग के ऑपरेट करने का ये एरिया है, क्योंकि ज्यादातर वारदातें इसी एरिया में हुई है। लेकिन इन चोरियों का कोई मतलब नहीं बन रहा, क्योंकि कई सारे घरों में ज्वेलरी, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, ऐसी महंगी महंगी चीजों को इन्होंने हाथ तक नहीं लगाया। ये बाइकर्स अपने मन की रैंडम चीजें चुरा रहे हैं। सर एक बार ये देखिए, पोस्टमार्टम के अनुसार विशाखा और मिताली के बॉडी से सर कोई सीमेंट सैंपल नहीं मिला है। विशाखा की मौत हुई है ब्लड लॉस के कारण और मिताली की मौत हुई है उसके गर्दन पे पड़े प्रेशर के कारण, हड्डी टूटने की वजह से। लेकिन गौरी के बॉडी से भी कोई सीमेंट सैंपल नहीं है और फॉरेंसिक्स के अनुसार हेजलनट फ्लेवर्ड कॉन्डोम का इस्तेमाल हुआ है। हेजलनट काफी एक्सोटिक फ्लेवर है, ज्यादा बिकता नहीं होगा। सारे मेडिकल स्टोर से पता करो कि रेप वाले दिन से पहले किस किस ने ये हेजलनट फ्लेवर के कॉन्डोम्स खरीदे थे। ओके नगरीकर। हाँ सर। बाइक के मॉडल्स कौन कौन? सर मोस्टली मॉडल सेम होते हैं। कई बाइकर गैंग्स एक ही टाइप की बाइक चलाते हैं, लेकिन इस केस में अलग अलग बाइक। मतलब पुरानी बाइक्स बेच के नहीं खरीदते होंगे। सर आरटीओ से बाइक के नंबर प्लेट की डिटेल्स आ गई है। एक नंबर छोड़ के बाकी सब नकली है और वो नंबर विलास शिर्के का है। उसका एड्रेस आदर्श पार्क। हमने अभी थोड़ी देर पहले ही तो पुलिस स्टेशन में फोन किया था, आप इतनी जल्दी आ भी गए? क्या मतलब? सर आइए चल के देखिए क्या हुआ है। चलिए चलिए प्लीज चलिए आइए। सर हम लोग दोस्त हैं, मैं साइरस, ये सतीश, अभिजीत और सुरेश और आरती और विलास और मैं हमारे एक दोस्त के घर पे डिनर के लिए जाने वाले थे, पर विलास की तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं अकेली ही चली गई। वापस घर आके देखा तो कितनी गर्मी में सो रहे हो विलास? एसी चला लेते हैं, विंडो भी खुली रहती है।
कुछ बोलोगे भी? सो गए क्या? थी शायद खिड़की से ही सांप आया होगा। विलास की बाइक कहाँ है? भारी होगी, पर आप बाइक के बारे में क्यों पूछ रहे हो? कुछ दिनों पहले एक डबल रेप और मर्डर के केस में विलास की बाइक शामिल थी। सर आप कैसे इल्जाम लगा रहे हो विलास पे? विलास ऐसा कुछ नहीं कर सकता। आपको जरूर कोई गलतफहमी हुई है। हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। विलास बाइक ट्रिप्स पे जाता था। उन्हें बाइक चलाने का शौक था, पर वो मर्डरर और रेपिस्ट नहीं है सर। बाइक को सीज करो। ओके सर। सर, विलास की इनिशियल रिपोर्ट से पता चला है कि उसकी बॉडी में कोबरा का जहर। ये इस एरिया में सांप है क्या? सर, पिछले 3-4 सालों में यहाँ सांप के काटने का कोई केस नहीं मिला। अच्छा, ये डेवलपमेंट होने से पहले तो यहाँ जंगल ही था ना? हाँ सर, पहले यहाँ पे जंगल था, लेकिन अभी जंगल काट के यहाँ की ज़मीन स्मूथ बना दी गई है। और वैसे भी सर, कोबरा स्मूथ ज़मीन पे नहीं, खेत वाली ज़मीन पे जहाँ पे दरारें होती है वहाँ पे पाया जाता है। फिर विलास के घर में कोबरा आया कहाँ से? उसके घर के पास एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग है, हो सकता है उसकी खुदाई करते वक्त कोबरा वहाँ से निकला हो। नगरी घर जरा चेक कर लो। सर, शिरके है। सर, मुझे लगता है कि सर मुझे विलास के केस के बारे में बात करनी है। बैठी, बताइए। सर मेरा नाम प्रज्ञा है, मैं विलास के कॉलेज की फ्रेंड हूँ। सर मैं अपने पति के साथ दुबई में रहती हूँ, पर मैं और विलास सोशल मीडिया के थ्रू कनेक्ट थे। और सर 2 रात पहले विलास ने मुझे ये मैसेज किया। मुझे लगता है कि मेरी जान खतरे में है, मुझे कोई मार देगा। विलास का मर्डर हुआ और ये बताने के लिए आप दुबई से यहाँ तक आई? सर मेरी मदर बीमार है और मेरे पति यूएस ट्रिप पे गए हुए थे, इसलिए मैं 1 हफ्ते पहले इंडिया आ गई थी। और सर उस रात को मैंने विलास को बहुत फ़ोन किए, लेकिन उसका फ़ोन बंद आ रहा था। और कल ही मुझे पता चला कि विलास की डेथ हो गई। सर ये कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता? लेकिन विलास की मौत सांप के काटने से हुई है। वो मुझे नहीं पता सर, मुझे डाउट हुआ इसलिए मैं मैसेज दिखाने आ गई। कौन मारेगा विलास को? सर विलास की वाइफ मीनल। सर मुझे पता चला है कि विलास के 3 बाइकर फ्रेंड्स हैं, उन्हीं में से एक के साथ बिनल का अफेयर चल रहा था। कौन है वो? सर नाम तो नहीं पता, अक्सर वो लोग बाइक ट्रिप्स पे जाया करते थे। ठीक है, आप अपनी कांटेक्ट डिटेल्स ये मैडम को दे दीजिए। जी हाँ। मीनल ने ये सब क्यों नहीं बताया? सर मैंने आपको बताया तो था, उन्हें बाइक चलाने का शौक था। पर आपने ये नहीं बताया कि वो अपने 3 दोस्तों के साथ बाइक ट्रिप्स पे जाता था। सर आपको पता है कल मेरी हालत कैसी थी, और आपने दोस्तों के बारे में कोई सवाल पूछा ही नहीं। अब पूछ लेता हूँ, कौन है वो 3 दोस्त? सर कल अब जब आए थे वो तीनों यहीं पे थे, सतीश, अभिजीत और साइरस। मिताली के घर के बाहर जो बाइक्स थी उनमें से एक बाइक विलास की थी, तो अब इस बात में कोई शक नहीं है कि बाकी की 3 बाइक्स तुम तीनों की थी, क्योंकि तुम तीनों के अलावा विलास कभी ट्रिप्स पे जाता ही नहीं था। सर हम लोग बहुत रिस्पेक्टेबल फैमिलीज को बिलोंग करते हैं। मैं एक वेटरनरियन डॉक्टर हूँ, अभिजीत एक बैंकर है, साइरस एक बहुत बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट का बेटा, और विलास उसकी प्रॉपर्टीज का काम यहाँ से लेके अब्रॉड तक फैला हुआ था। आपको क्या लगता है हम जैसे लोग ये रेप, चोरी चकारी और मर्डर करेंगे? सर हम सब बचपन के दोस्त थे, एक दूसरे के कैरेक्टर को काफ़ी अच्छी तरीके से जानते हैं। आप चाहिए तो हमारी बीवियों से पूछ लीजिए। ये श्वेता है मेरी वाइफ, आरती सतीश की वाइफ है, और साइरस बैचलर है सर। सर आप खामखा इन लोगों पे शक कर रहे हैं। जी सर, विलास कभी ऐसा घिनौना अपराध नहीं कर सकते थे। सर न जाने हमने कितना टाइम स्पेंड किया है, गेट टुगेदर्स किए हैं, लेकिन कभी किसी ने किसी के साथ कोई बदतमीजी नहीं की। और सर जिस दिन विलास भैया की तबीयत खराब थी, उस शाम हम सब लोग मिलकर सतीश भैया के घर पर पार्टी कर रहे थे। फिर मिताली के घर के बाहर विलास की बाइक क्या कर रही थी? सर हो सकता है कि किसी ने विलास की बाइक चोरी की हो और काम हो जाने के बाद वापस विलास के घर पार्क की हो, क्योंकि सर विलास किसी लड़की की तरफ गंदी नजर से देखता भी बहुत दूर की बात है सर। जी सर, साइरस सही बोल रहे हैं। हाँ सर, विलास भैया बिल्कुल भी ऐसे नहीं थे।
वो तो बहुत ही शर्मीले स्वभाव के थे। राइट सर, श्वेता बिल्कुल ठीक बोल रही है। हाँ सर, आप लोगों को जितने भी कैरेक्टर सर्टिफिकेट बांटने हैं ना, आपस में आप लोग बांट लीजिए, लेकिन हमारे लिए आप तीनों और विलास इस वक्त सस्पेक्ट्स हैं। सर, तैयार हो जाओ। सर, किस चीज के लिए सर? नहीं सर, सबने हेलमेट पहन रखे थे, किसी की भी शक्ल नजर नहीं आ रही थी। ऐसे देख के कैसे पहचान लूं मैं? ठीक है, आप बैठिए, इंतजार कीजिए, मैं आता हूँ। ठीक। सीमा, उन तीनों की बाइक्स की फोटो ले लो और डिटेल्स ले लो। कुछ याद आया आपको? हाँ सर, आपको एक बात बतानी थी। एक लड़के के पास बड़ी सी चेन थी और 2 तलवारें। शिरके, ये लोग भाई होंगे, फटाफट इनकी बाइक की कीचेन्स चेक करो। ये जो अभी आपने बताया, ये स्केच बनवा सकती हैं? जी। हाँ सर, ऐसा ही था। थैंक यू गौरी जी, आप जा सकते हैं। सर, इस तरह का की चेन तो चारों में से किसी के पास नहीं है। मतलब ये वो बाइकर्स नहीं है? मुझे नहीं लगता। और सर, इस तरह का की चेन तो ऑनलाइन बहुत ही आसानी से मिल जाता है। पता करो कौन कौन से ऑनलाइन वेबसाइट पे इस तरह का की चेन बेचा जा रहा है। इन दोनों लड़कियों को जस्टिस दिलवा के रहेंगे। सर, विलास की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। सांप के जहर के कारण मल्टीपल ऑर्गन फेलियर हुआ है। जहर कोबरा का था, मात्रा में सेडेटिव्स मिले। तो क्या इस विलास ने नींद की दवाई ली थी ताकि वो आसानी से सो सके? उसकी तबीयत भी खराब थी सर। एक बार फिर से टाइमलाइन रिकॉल करते हैं। मीनल 7 बजे अपने घर से निकली और 7:30 बजे सतीश के घर पहुंची, और वहां से पार्टी खत्म करके रात को 11 बजे निकली और लगभग 11:30 बजे अपने घर के पास उसने विलास की बॉडी देखी। और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से विलास की बॉडी में सांप का जहर 4 से 5 घंटे तक था। इसका मतलब लगभग 7 से 8, क्या मतलब मीनल के घर से निकलते ही सांप ने विलास को काट लिया। सर, सवाल अभी भी यही है कि आखिर ये सांप आया कैसे। मैंने उस कंस्ट्रक्शन साइट पे सभी से बात की। वहाँ के इंजीनियर का कहना है कि उन लोगों ने अंडरग्राउंड ट्रीटमेंट बहुत ही अच्छी तरह से करा रखा है। तो सांप वाप आने का तो सवाल ही नहीं है सर। सर, मैं प्रज्ञा से अपनी इसकी डिटेल चेक कर रही थी। ऐसा लग रहा है कि प्रज्ञा और दुबई शिफ्ट हो गई, लेकिन पिछले कुछ समय से प्रज्ञा बार बार इंडिया आ रही है। और प्रज्ञा ने हमको जैसे बताया कि हेमंत अभी यूएसए में है, बट ऐसा नहीं है सर। हेमंत इंडिया में है और प्रज्ञा को फॉलो कर रहा है। इंटरेस्टिंग। हेमंत और प्रज्ञा दोनों को बुलाओ। सर, मैंने पनवेल की सारी केमिस्ट शॉप में पता किया है, किसी ने भी हेजलनट फ्लेवर का कॉन्डम नहीं खरीदा था। हो सकता है इन बाइकर्स ने कहीं और से खरीदा हो, या हो सकता है कि ये लोग नवी मुंबई के रहने वाले ही ना हो। सर वो किचन का वेबसाइट का भी पता चल गया है सर, कौन से वेबसाइट से खरीदा गया था। पूरे इंडिया से 200 लोगों ने खरीदा है सर, और ये मुंबई और पनवेल एरिया से 45 लोगों ने। सारे 45 लोगों को चेक करो। ठीक है सर। सर, हेमंत और प्रज्ञा सबने मिलने आए। सर, मैंने प्रज्ञा से झूठ कहा था कि मैं यूएस से जा रहा हूँ, जबकि उसके इंडिया जाते ही मैं भी अगली फ्लाइट से इंडिया आ गया था। मैं इसे और विलास को रंगे हाथों हेमंत? सर, मैं मानती हूँ कि शादी से पहले मेरे और विलास का रिलेशनशिप था, लेकिन शादी के बाद मैंने हेमंत को धोखा नहीं दिया। सर, 2 साल पहले हम विलास को दुबई में मिले थे। तब प्रज्ञा ने मुझे अपने और विलास के बारे में बताया था। विलास बहुत हैंडसम था, मुझे उससे जलन होने लगी। धीरे धीरे मेरी इनसिक्योरिटीज़ बढ़ने लगी, और फिर प्रज्ञा भी बार बार मुंबई आने लगी, ये कहकर कि उसकी माँ की तबीयत खराब है। पर मुझे इसकी बातों पर यकीन नहीं हुआ, इसलिए मैंने यूएस से जाने का बहाना बनाया और मैं इंडिया आ गया। तो इसीलिए विलास की मर्डर वाली शाम को 7 से 7:30 के बीच तुम विलास के घर के पास थे। तुमने मारा विलास को? सर, ऐसा कुछ नहीं है। उस दिन जब शाम को 6 बजे प्रज्ञा अपनी माँ के घर से निकली तो मैंने उसका पीछा किया, बट ऑन द वे आई लॉस्ट हर।
पर मुझे यकीन था कि वो विलास के घर गई होगी, इसलिए मैं भी उसके घर चला गया। आज इन दोनों को रंगे हाथ पकड़ना। काफ़ी देर तक जब घर से बाहर कोई नहीं आया तो मैं वहाँ से चला गया, लेकिन सर मैंने विलास का खून नहीं किया है। करड़े, आज से ये हमारे मेहमान हैं, इनका ख्याल रखना। ओके सर। विशाखा और मिताली की फोटोज देख के खून खोल गया था मेरा। सर हेमंत के खिलाफ जो भी एविडेंस है ना, सब कुछ सिर्फ सर्कमस्टेंशियल है, कुछ भी कॉन्क्रीट नहीं है सर। एक बात है सिमी, जब उसने खिड़की दरवाजे चेक किए तब सब बंद थे। मतलब खिड़की विलास ने नहीं खोली, किसी और ने खोली बाद में। सर, साइरस के फोन रिकॉर्ड चेक करते हुए एक इंटरेस्टिंग बात पता चली है। साइरस और मिनल एक दूसरे के टच में नहीं थे, बल्कि दोनों के बीच काफ़ी लंबी लंबी बातें हुआ करती थी। और ये साइरस स्नेक एक्सपर्ट है, ये बात इसने हमसे छुपाई है। एक और इंटरेस्टिंग बात, जिस दिन विलास का मर्डर हुआ, साइरस के फ़ोन की लोकेशन विलास के घर के आसपास है। बुलाओ साइरस को, बुलाओ। ये सबूत है आपके पास मेरे खिलाफ? मिनल से की गई घंटों बातें। सर आपने आरती और श्वेता के रिकॉर्ड्स चेक नहीं किए? किए थे, लेकिन सिर्फ मीनल के पति की मौत हुई है, बाकियों की। सर मैं क्यों मारूंगा विलास को? क्योंकि विलास को तुम्हारे और मीनल के अफेयर के बारे में पता चल गया था, और इसीलिए तुमने विलास को मारने का प्लान बनाया। तो एक स्नेक एक्सपर्ट हो, कोबरा अरेंज करना तुम्हारे लिए कोई बड़ी बात तो है नहीं। सर प्लीज आप इस तरह के इल्जाम मुझ पर मत लगाइए। मेरा किसी के साथ कोई चक्कर नहीं है। मैं अपनी बैचलर लाइफ से बहुत खुश हूँ, कमिटमेंट के चक्कर में पड़ना ही नहीं है मुझे। और खैर उस रात मैं सतीश की पार्टी में था सर। लेकिन तुम्हारे मोबाइल लोकेशन के हिसाब से शाम को 7:15 बजे के आसपास तुम सतीश के घर से निकले थे। फिर कुछ देर ट्रैवल करने के बाद तुम्हारा फ़ोन बंद हो गया, और 8:15 बजे के आसपास फिर तुम्हारा फ़ोन ऑन हुआ सतीश के घर पे। सारे से इतना टाइम काफ़ी है विलास के घर जाके सांप छोड़ के उसको मारने के लिए। मीनल ने दरवाज़ा खुला रखा था या एक्स्ट्रा चाबी दे रखी थी, और खिड़की भी खुली रखी थी ताकि जब पुलिस आए तो गुमराह हो जाए। आप कुछ भी बोल रहे हैं सर, बकवास है ये। तुम 7:15 बजे सतीश के घर से निकले नहीं? सर मैं कुछ ज़रूरी काम से बाहर गया था, लेकिन मैं विलास के घर नहीं गया था। कहाँ गए थे? सर मैं ड्रग्स का इंतज़ाम करने गया था शांता के पास। शांता अपने क्लाइंट्स का फ़ोन स्विच ऑफ करवाती है ताकि लोकेशन डिटेक्ट ना हो। सर लेकिन आधे घंटे में वापस आ गया था मैं, लेकिन अपना फ़ोन ऑन करना भूल गया था। जब मुझे याद आ गया तब मैंने फ़ोन ऑन कर लिया था। कहाँ मिलेगी ये शांता? सर मैं सब कुछ सच बता दूंगा, लेकिन मेरा नाम नहीं आना चाहिए सर। प्लीज़ सर, सर मेरे लिए बहुत मुसीबत हो जाएगी सर। मेरे पापा को पता चल गया तो मुझे जायदाद से बेदखल कर देंगे सर। प्लीज़ सर। इन दिनों में विलास का किसी से कोई झगड़ा वगैरह था क्या? सर पार्टी की एक रात पहले सर मैं सतीश के घर गया था, मुझे बाइक का पार्ट लेना था। सतीश दिमाग तो खराब नहीं हो गया तेरा? और एक बार ये वापस बोला ना तूने जान से मार डालूंगा तेरे को। साइरस तुम कब आए? क्या हो गया? हाँ क्या हो गया यार? माहौल इतना टेंस क्यों है, बता तो। कुछ नहीं यार, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। और तू बता कैसे आया? सर मैं समझ गया था सर, वो इस बारे में बात नहीं करना चाहता। इनफैक्ट पार्टी भी पैचअप करने के लिए ही रखी थी, लेकिन विलास आया ही नहीं और उसी रात उसकी मौत हो गई। एज ए स्नेक एक्सपर्ट आपको क्या लगता है कोबरा विंडो से अंदर आया होगा? वो कमरा फर्स्ट फ्लोर पे है, इसका मतलब वो विंडो कम से कम 15 फीट की हाइट पे। चाहे कितना भी बड़ा कोबरा क्यों ना हो, इतनी हाइट पे चढ़ के विंडो से अंदर आ ही नहीं सकता। इसका मतलब किसी ने कोबरा। मैं कैसे बता सकता हूँ सर, ये पता करना तो आपका काम है ना। फिलहाल आप जाइए, शहर से बाहर मत जाइएगा। थैंक यू सर। शिरके, एक और स्नेक एक्सपर्ट को बुलवाओ, तब तक सतीश से बात करते हैं। साइरस को अच्छा बेवकूफ बनाया तुमने। अब ये भी बता दो कि विलास को जान से मारने की धमकी क्यों दी थी? सतीश सब कुछ सच सच बता दो, छुपाने से कोई फायदा नहीं है। सर विलास बहुत दिनों से बहुत अजीब सा बर्ताव कर रहा था। उस दिन जब मैं घर पर वापस आया, मैंने उसको उसकी गर्लफ्रेंड के साथ रंगे हाथ पकड़ा। वो मुझे रिक्वेस्ट कर रही थी कि मैं तुझे कुछ ना बताऊं,
लेकिन उसी वक्त तू आ गया और वो मेरे साथ ऐसे बिहेव करने लगी जैसे मैं उसका जबरदस्ती कर रहा हूँ। ये झूठ बोल रहे। सतीश ये लेस्बियन है, ये झूठ बोल रही है। सतीश दिमाग तो खराब नहीं हो गया तेरा? और एक बार ये वापस बोला ना तूने जान से मार डालूंगा तेरे को। एग्जैक्टली क्या हुआ था आरती? सर उस दिन मैंने धोबी से कपड़े लिए, कपड़े कुछ ज़्यादा थे तो शायद इसलिए मैं दरवाज़ा ठीक से बंद नहीं कर पाई और सीधा शावर लेने चली गई। जैसे ही शावर लेके बाहर आई तो सर विलास भैया आप यहाँ? सतीश तो घर पे नहीं है। सर वो तो उसे सतीश टाइम पर आ गए, वरना पता नहीं मेरे साथ विलास क्या करता। उस दिन तो आप और श्वेता विलास के कैरेक्टर के गुणगान कर रही थी, कह रही थी कि कभी उसने किसी औरत को आंख उठा के भी नहीं देखा। जी सर, क्योंकि इससे पहले उसने कभी ऐसी कोई गिरी हुई हरकत नहीं की थी। सर मैंने सतीश को समझाने की कोशिश की कि दोस्तों की बात है, शायद वो मोमेंट कुछ ऐसा रहा होगा कि उसने कोई ऐसी हरकत कर दी और हमें ये सब भूल कर आगे बढ़ना चाहिए। सर इसीलिए सतीश ने नेक्स्ट डे पार्टी भी रखी थी। फिर ये सब पुलिस स्टेशन में क्यों नहीं बताया? सर वहाँ पर मीनल भी थी, वो पहले ही इतना टूट चुकी है, मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से उसे थोड़ा भी दुख पहुँचे। तो आप स्नेक एक्सपर्ट हैं, विलास के उठाने वाले दिन भी आप उसके घर में ही थे? जी सर। सर मैं साइरस को जानता हूँ और एक्चुअली उसके थ्रू ही मैं बाकी दोस्तों विलास और बाकी लोगों से मिला था। इसीलिए आप साइरस की हर बात में हाँ में हाँ मिला रहे थे, जैसे कोबरा खिड़की से नहीं आया होगा। इसलिए सर क्योंकि साइरस सच कह रहा है। सर दोस्ती से पहले मैं एक प्रोफेशनल स्नेक कैचर और एक्सपर्ट हूँ। मुझे सर अपने प्रोफेशनल इमेज ही मेंटेन करनी होती है। सर दोस्ती के चक्कर में मैं सच्चाई को ताक पर नहीं रखूँगा। तो आपका मतलब है कि? लग तो ऐसा ही रहा है। ठीक है, अभी आप जा सकते हैं, अगर ज़रूरत पड़ी तो दोबारा बुलाएंगे, लेकिन शहर छोड़ के मत जाइए। जी जी सर, थैंक यू सर। आयरॉनिकल है ना श्री, दो स्नेक एक्सपर्ट को जानता था विलास, लेकिन उसकी मौत सांप के काटने से हुई। सर वैसे मैंने साइरस की शांता वाली स्टोरी भी चेक की है, वो मानने के लिए तैयार ही नहीं कि वो ड्रग्स बेचती थी, और ये शांता ने भी साइरस को पहचानने से मना किया है। ये तो नहीं था, शांता का मैटर नारकोटिक्स वालों को दे दो। ठीक है सर। वैसे सर मैं सोच रहा था कि ये साइरस विलास को मारने के लिए उसके घर गया था, तो फिर हेमंत ने भी उसे देखा होगा, क्योंकि हेमंत वहाँ पे उसका वेट कर रहा था। साइरस 8:15 बजे सतीश के घर पहुँचा। विलास के घर से सतीश के घर तक ट्रैवल करने के लिए टाइम लगता है कम से कम आधा घंटा, और अगर साइरस की बात माने तो वो सतीश के घर 8 बजे ही पहुँच गया था। तो इस हिसाब से 7:30 से 7:45 के बीच विलास का मर्डर इम्पॉसिबल। फिर सर साइरस और हेमंत नहीं है तो फिर कौन है? सर विलास से रिलेटेड 2 लोगों के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग खबर मिली है। मुझे लगता है उन दोनों को यहाँ बुलाना चाहिए सर। आप दोनों पिछले 1 साल से कांस्टेंट टच में हैं, रोज घंटों चैटिंग करती हैं। आप दोनों के मोबाइल लोकेशन के हिसाब से काफ़ी सारा टाइम एक दूसरे के घर में भी बिताती हैं। इनफैक्ट जिस दिन आरती का मोलेस्टेशन हुआ उस दिन आप आरती के घर में मौजूद थी। तो जब विलास आरती से बदतमीजी कर आरती की मदद करने के लिए क्यों नहीं भागी? किसी से छुप रही थी आप? और अगर ऐसा है तो क्यों? सब ये छुप नहीं रही थी, बल्कि हम अपना रिलेशनशिप छुपा रहे थे। एक्चुअली सर हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। सर मेरे पति 15 घंटों से भी ज़्यादा बैंक की जॉब में बिजी रहते हैं, हमेशा पैसों के पीछे भागते रहते हैं, और तो और सर पिछले 2 सालों से हम दोनों में कोई भी फिजिकल रिलेशन नहीं हुआ। और सर मेरा पति सतीश, सर वो तो 1 नंबर का राक्षस है सर। ही इज टू अग्रेसिव इन बेड और मुझसे दर्द सहन नहीं होता सर। मैंने ये बात श्वेता को बताई, इसने मुझे समझा और इसने मुझे अपने बारे में बताया। फाइनली हम दोनों को ही एक दूसरे में खुशियां मिलने लगी। उस दिन क्या हुआ? सर उस
उस दिन मैंने मेन डोर श्वेता के लिए खुला रखा था और सीधा शावर लेने चली गई। आरती, आरती। मेरे पीछे से श्वेता जब आई तो शायद उसने भी डोर ओपन छोड़ दिया था और उसके बाद लगता है रूम में होगा। सती, तुम दोनों लेस्बियन? विलास, एक मिनट, हमारी बात सुनो। तुम प्लीज हमारे हस्बैंड को कुछ मत बताना, प्लीज, इट्स अ रिक्वेस्ट। मतलब सतीश और अभिजीत को तुम दोनों के बारे में कुछ नहीं पता? नहीं पता, लेकिन अगर तुम चाहो तो यू कैन ऑल्सो बी अ पार्ट ऑफ इट। पर उसके लिए तुम्हें हमें प्रॉमिस करना होगा कि ये बात हमारे हस्बैंड्स को ना पता चले। राइट श्वेता? तुम दोनों का दिमाग खराब हो गया। कहाँ जा रही हो तुम? ये कहाँ जा रही हो? ये तुम हेलो, कहाँ जा रही हो तुम? सर, मुझे सतीश की गाड़ी की आवाज़ अच्छे से पता है, इसलिए मैं मौका देखते ही वहाँ से चली गई थी। मुझे अपने आप को बचाना था और सतीश को अगर कुछ पता चल जाता तो? मतलब अपने आप को हमेशा के लिए बचाने के लिए तुम दोनों ने मिलकर उसका मर्डर कर दिया? नहीं सर, ये आप क्या कह रहे हैं? हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। इनफैक्ट हम दोनों तो अपने पतियों से तलाक लेने के लिए अपने अपने वकीलों से बात कर रहे थे और इस बारे में हम अपने वकील से भी बात करते रहते हैं। साइरस से इतनी लंबी बातें क्यों होती थी? सर, साइरस हम सबका दोस्त है सर। इनफैक्ट सतीश का भी अच्छा दोस्त है। साइरस पार्टी से कब गया था? सर, उस दिन जैसे ही मीनल पार्टी में आई, सडनली साइरस ने बोला कि उसे कहीं जाना है। इनफैक्ट हम सब ने उसका वो टीज भी किया कि क्या बात है साइरस, मीनल तुम्हें पसंद नहीं है क्या? जैसे ही आई तुम जा रहे हो। सो ही जस्ट सिंपली लाफ्ड आउट एंड ही सेड ऐसी कोई बात नहीं है, उसको कुछ ज़रूरी काम है, वो ख़त्म करके ही वापस आएगा। वापस कितनी देर बाद आया? 30-40 मिनट के बाद। गुस्से में विलास को मार दिया या फिर इन दोनों औरतों ने अपने राज को राज बनाए रखने के लिए ये काम किया हो? एक बात तो है, इन दोनों को अपने पतियों से डिवोर्स लेके एलिमनी का पैसा तो चाहिए होगा, लेकिन वो इन्हें मिलता कभी नहीं अगर ये लेस्बियन वाली बात ऊपर आ जाती है। सर आइए ना। सर, ही इज मिस्टर राजेश ठाकुर। ऑनलाइन जो वो किचन खरीदा गया था, इन्होंने ही खरीदा था। सर मुझे बाइक का बहुत शौक है सर, और मैं सेकेंड हैंड बाइक में डील भी करता हूँ सर। मैंने सतीश देशपांडे को अपनी खुद की बाइक बेची है। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ क्योंकि वो हमारे बाइकर ग्रुप से ही हैं। उस कीचेन का? सर वो कीचेन मैंने उनकी चाबी के साथ दिया था। उनके पास तो नहीं है, हमने चेक किया। सर 10 दिन पहले तक उनके पास ही था। वो मेरे पास आए थे किसी बात पर डिस्कस करने के लिए, तो वो कीचेन उनके हाथ में था। ठीक है, थैंक यू। थैंक्स। 10 दिन पहले मतलब मिताली की मौत से 2 दिन पहले सतीश के हाथ में वो कीचेन थी। हमें फिर से आरती से बात करनी होगी। ये किस तरीके का सवाल है? बहुत सिंपल सवाल है। सतीश आपके साथ फिजिकल इंटीमेसी के दौरान किस तरह से पेश आता है? आई मीन, वो आपके साथ क्या क्या करता है? वो कभी कभी जोर की मेरी हथेली दबा देता था और कभी तो मेरा हाथ पीछे मोड़ देता था, और जब वो कभी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है तो जोर से मेरा गला दबा देता है। इतने ज्यादा एग्रेसिव हो गए कि मिताली का गला ही दबा दिया। सही बात है ना सतीश देशपांडे? सर, मैं पहला इंसान नहीं हूं जो संबंध बनाने के समय अग्रेसिव हो जाता है। बिल्कुल सही, लेकिन तुम वही हो जिसे राजेश ठाकुर ने अपनी बाइक के साथ वो स्कल वाली कीचेन भी दी थी। वही कीचेन गौरी को याद रह गई। ये बिल हेजलनट फ्लेवर के कॉन्डम्स का जो तुमने तड़ोजा के एक मेडिकल स्टोर से खरीदे थे और विशाखा और मिताली यूज किया था। तो सर, मैंने अकेले ने मजे नहीं लिए थे, इन दोनों ने भी खूब एंजॉय किया था उसमें। सर झूठ बोल रही है। चुप!
जो कुछ भी है सीधा सीधा सच सच बता दो, नहीं तो बाइक पे क्या कहीं भी बैठने लायक छोड़ेंगे नहीं। बताता सर, हम चारों अक्सर बाइक ट्रिप्स किया करते थे। उनको एक्साइटेड बनाने के लिए हमने चोरी करना स्टार्ट कर दिया सर। रैंडमली कोई भी घर चुन लेते थे, अपने मोबाइल्स ऑफ करके नंबर प्लेट्स बदल के हम ये कांड करते थे। और जब विशाखा के घर चोरी करने गए तो वो बेडरूम से बाहर आ गई सर। कौन है? कैश ये किसने निकाला? अगले दिन विशाखा के सुसाइड की खबर आई तो विलास बहुत भड़क गया था। मैंने पहले ही कहा था कि ये सब मत करो, लेकिन तुम लोगों से कंट्रोल ही नहीं होता। क्या हंस रहा है? अरे हम लोगों ने क्या डिसाइड किया था कि हम चोरी सिर्फ फन के लिए करेंगे, किसी को कोई तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे। तुम लोगों ने सब बर्बाद कर दिया। हाँ तो ठीक है यार। क्या ठीक है? अरे ठीक है भाई, दोबारा नहीं करेंगे। अरे समझाना इसको, लेकिन तुम लोगों ने कंट्रोल नाम का वर्ड तो सुना ही नहीं। जब मिताली के घर चोरी करने गए उस वक्त ये जलील हरकत दोहराई तुमने। मिताली को देख के मैं अपना कंट्रोल खो बैठा, और जैसी उसकी माँ उसे बचाने बीच में आई तब साइरस ने उसका जबरदस्ती की सर मैंने उसके अलावा कुछ नहीं किया है, और मिताली के साथ लास्ट में सतीश था सर। सर मुझे सच में नहीं पता था कि मैं उसका गला दबा रहा हूँ। अगले दिन हमने जब उसके मर्डर की खबर पढ़ी तो बहुत शॉक हो गए थे हम लोग। और सर उससे भी ज़्यादा शॉकिंग बात ये थी कि विलास ने अपनी असली नंबर प्लेट इस्तेमाल करी थी। हाँ, जानबूझ के मैंने नंबर प्लेट्स नहीं बदली। क्या? हाँ, तुम लोगों ने जो विशाखा के साथ किया है ना, उसका मैं गिल्ट फील कर रहा हूँ। और उसके बाद जो मिताली के साथ किया, मेरा गिल्ट 100 गुना ज्यादा बढ़ गया। तो तू क्या चाहता है, पुलिस के पास जाएगा? अबे तू भी तो फंसेगा उसमें। फंसने दे मुझे, फंसने दे, ताकि तुम लोगों ने जो वो लड़कियों के साथ किया है ना, उसकी सजा तो मिले। अरे साले छोड़ मुझे इसको। हाथ तो लगा के दिखा, सीधा पुलिस स्टेशन जाके कन्फेस कर लूंगा सब। सर हम सब ने मिलकर डिसाइड किया कि विलास से उस समय बात करने का कोई फायदा नहीं, उसे ठंडा होने के लिए थोड़ा समय देना पड़ेगा। लेकिन अगले दिन वो मेरे घर आता है, मेरी बीवी से जबरदस्ती करता है और उल्टा बकवास करता है कि मेरी बीवी लेस्बियन है। सर अगर उस दिन साइरस नहीं होता ना, जान से मार देता मैं उसे। सर मुझे सतीश ने बताया कि विलास अभी गुस्से में है, तो हमने डिसाइड कर लिया कि पार्टी रख देते हैं। सर मैंने सोचा था पार्टी में ड्रिंक करेंगे, साथ में बैठ के बात करेंगे तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। लेकिन विलास उस पार्टी में भी नहीं आया और अगले दिन मीनल का फोन आता है कि विलास मर चुका है। क्योंकि विलास के मर्डर का प्लान तुम लोग एग्जीक्यूट कर चुके थे। ये तुम्हारा ये राज हमेशा राज है। सर हमारी बात का यकीन कीजिए, हमने विलास को नहीं मारा है। हाँ सर, नहीं मारा है हमने। सर कसम से सर नहीं मारा। जिस दिन तुमने उन्हें पकड़ा, लेकिन 1 अक्टूबर को तुमने एक सांप पकड़ा था, कोबरा, जिसको तुमने 3 अक्टूबर को हैंडओवर किया। और विलास की मौत 2 अक्टूबर को हुई। और जो कोबरा तुमने पकड़ा था उसका जहर विलास की बॉडी में जो जहर मिला है उससे मैच करता है। तो ये तो क्लियर है कि तुमने विलास को मारा। सवाल ये है कि क्यों? सर ये सब मैंने इसके लिए किया। सर मीनल से मैं साइरस की पार्टी में मिला था, वहीं से हम दोनों का अफेयर शुरू हुआ। विलास अपने दोस्तों के साथ ट्रिप पे जाया करता था। ऐसे में सर हम दोनों को एक दूसरे के साथ समय बिताने का मौका मिल जाया करता था। अभी कुछ दिन पहले ही मीनल ने मुझसे कहा कि वो विलास के साथ नहीं रहना चाहती, वो उसको रास्ते से हटाना चाहती है। ऐसा क्या कर दिया था विलास ने? सर मुझे यकीन था विलास का प्रज्ञा के साथ अफेयर चल रहा था, इसलिए तो मुझ पे ध्यान नहीं देते थे। अगर ऐसी बात थी तो डिवोर्स दे देती उसको। डिवोर्स दे देती और करोड़ों की प्रॉपर्टी से हाथ धो बैठती। विलास को अगर मैं डिवोर्स देती तो मुझे सिर्फ एलमनी के पैसे मिलते। अगर उसकी मौत हो जाती तो बीवी होने के नाते मुझे उसकी पूरी की पूरी प्रॉपर्टी मिल जाती। मुझे बस उसकी मौत को एक्सीडेंट बताना था, बस। मैंने विलास के नाश्ते में दवाई मिला दी थी, जिसकी वजह से पूरा दिन उसके पेट में दर्द था और वो बार बार वॉशरूम जा रहा था, ताकि विलास शाम की पार्टी में जा ना सके और घर में अकेला रह जाए। जी सर। पार्टी में जाने के पहले भी मैंने उनके सूप में नींद की दवाई मिला दी थी, ताकि विलास अगर सांप देख भी ले तो ज़्यादा रिएक्ट ना कर पाए। और घर की डुप्लीकेट चाबी तो सुरेश के पास थी। जब मैं 7 बजे घर पहुंचा तो देखा वहां पे कोई आदमी खड़ा है।
बाद में पता चला वो प्रज्ञा का हस्बैंड था। आधे घंटे बाद वो वहाँ से चला गया था और सर उसके बाद ही मैं घर में घुस गया और विलास के कमरे में जाकर मैंने बैग से एसी किसने बंद किया? खिड़की किसने खोली? मैंने। मुझे लगा सांप खिड़की से आया, ये कहानी ज़्यादा बेटर लगेगी। यही तो गलती हो गई। एज एन एक्सपर्ट आप लोगों ने जो पूछा, मैं आप लोगों से झूठ नहीं बोल पाया। मुझे सच बोलना ही पड़ा कि उतने ऊंचे खिड़की से सांप नहीं आ सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया सच बोलने के लिए।